हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाद्रिगुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं तसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बित भुजगकनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाये तुलसीदेवी प्रियाये केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजा देवी सप्तवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव परम आराध्यतम नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तरषष्ठी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम अध्याय 4 में हैं। अध्याय 4 का हमने अभी तक 16वां श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम 17 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो 16 श्लोक में भगवान ने बताया था कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करके करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो आज हम इस श्लोक को लेंगे। 17 श्लोक। कर्मणो ह्यपि बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गति। तो श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म जो है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। मतलब कर्म, एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। तो हमें इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो हम काम करते हैं, लोग कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने अपने जो नियत कर्म कर रहे हैं वो हम कर्म है, ठीक है, वो कर्म है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जो कर्म है उसका मतलब ये है कि जो निर्धारित कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं, यानी जो हमें शास्त्रों में भगवत गीता में बताए हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे वर्ण और आश्रम के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो उसके हिसाब से जो नियत कर्म है, जो हमें करने चाहिए, उसे कहते हैं कर्म। निर्धारित कर्म जो शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन वो हमें बहुत ही इच्छा से, जो हमारी इच्छा होती है ना, उसके पूरा करने के लिए जो हम करते हैं वो कर्म कहलाते हैं, जिसका फल हम भोगना चाहते हैं कि हमें उसका फल भोगना है। जैसे कि हमें कुछ चाहिए तो हम वैदिक अनुष्ठान करके शास्त्रों के हिसाब से, विधि विधान के हिसाब से जब हम करते हैं वो कर्म होता है। लेकिन हमें उसके लिए कुछ चाहिए होता है, हमें भोग करने की आशा होती है कि हमें भोग करना है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि हमें किसी व्यक्ति को चाहिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसके लिए वेदों में निर्धारित किया हुआ कि यदि आप ये यज्ञ करोगे, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वेदों के हिसाब से
हमने कुछ विधि विधान किया और यज्ञ किया तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन हमने शास्त्रों के हिसाब से कर्म किया अपनी भोग की इच्छा के लिए। तो ये हुआ कर्म। और विकर्म क्या होता है? जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं। शास्त्रों के विरुद्ध काम करना यानी जो भी कोई पापाचरण करना, पाप में लिप्त हो जाना, जैसे शास्त्रों के विपरीत काम करना, पाप करना, अपराध करना, तो ये सारा हो गया विकर्म। विकर्म का मतलब होता है यानी गलत काम करना, सारे उल्टे काम करना, शास्त्रों के विरुद्ध, जो शास्त्रों में दिया गया है उसके अपोजिट जो काम करते हैं वो होते हैं विकर्म। और अकर्म क्या है? कर्म और विकर्म समझ में आया? जैसे कर्म है, इसको हम करेंगे यानी पुण्य वाले काम, जिससे हम करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? हम स्वर्ग लोगों को जाएंगे। और अकर्म करेंगे तो हम निचले लोग को जाएंगे, यानी हमें नरकों की प्राप्ति होगी, गलत काम करेंगे। तो कर्म का मतलब समझ लो कि अच्छे काम करना, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली काम करना। विकर्म का मतलब है गलत काम करना, जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करना। तो कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा और विकर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो एक होता है अकर्म, उसमें ना तो हमें पुण्य करना है ना हमें पाप करना है, दोनों से अलग, वो हो गया अकर्म। ठीक है, तो दो श्रेणी है। देखो, यदि हमें ये शरीर मिला है, मानव शरीर हमें क्यों मिला है? कि हमने पिछले जन्मों में हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। उसमें हमने कई बार हमने अच्छे काम भी करे हैं, हमने गलत काम भी किए हैं। अच्छे काम करते हैं, सबको पता है ये चीज़, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत काम करेंगे जो विकर्म है तो उसका गलत फल मिलेगा। गलत फल मिलेगा तो यानी हमें भोगना पड़ेगा, इसे बीमारी के रूप में और कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो आती है उसके रूप में हमें भोगना पड़ता है। तो अच्छे काम करेंगे उसको भी हमें भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुम अच्छा करोगे तो मैं अच्छा दूंगा, बुरा करोगे तो मैं तुमको बुरा दूंगा। हमारे सामने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है ना, कहीं हम कोई अच्छी जॉब मिल गई या हमें बढ़िया घर मिल गया, जो हमारे भोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं। वो हमारे पुण्य के, जो हमने पिछले पूर्व जन्मों में हमने किया है उसके फल स्वरूप हमारे पास में वो आते हैं। फल यानी भोग के रूप में आते हैं। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे पति, अच्छे बच्चे, कुछ भी कह लो, जो हमें भोग के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें जो शरीर मिलता है वो क्या होता है? हमें अच्छा और बुरा दोनों भोगने के लिए ही शरीर मिलता है। देखो, हमारे पिछले जन्मों के हमारे बहुत करोड़ों जन्म हो चुके हैं। हज़ारों बार हम कुत्ता, बिल्ली ये सब कुछ बनने के बाद में मनुष्य भी हम हज़ारों बार बन चुके हैं। उन हर जन्म में हमने बहुत सारे पाप इकट्ठे करे हैं, कुछ पुण्य, ज़्यादा पाप, पुण्य कम इकट्ठे करे हैं। क्योंकि पुण्य तो हम कम ही करते हैं ना। अब हम इस जन्म में ही देख लो हम कितने पुण्य कर रहे हैं, कितने पाप कर रहे हैं। ये हम मनुष्य हम सब बने हैं, तो देख हम खुद ही अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितना हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं और कितना हम बुरा कर रहे हैं। बुरा तो हम ना चाहते हुए भी बुरा करते ही हैं। कोई बोलेगा मैंने तो कोई पाप करा ही नहीं, मैं कहाँ पाप करता हूँ, मैं तो अच्छे से अपना उठ रहा हूँ, अपने जीवन जी रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं ना। लेकिन तो भी हम ना चाहते हुए भी हज़ारों पाप करते हैं। कैसे करते हैं वो? हम चल रहे हैं, चलेंगे तो सही ना, उड़ के तो जाएंगे नहीं। चलते हैं तो हमारे पैर के तले कितनी चींटियाँ, कितने ही जीव जंतु मर जाते हैं। तो वो क्या पाप नहीं हो रहा है? हमने किसी की हत्या कर दी, चाहे जान के करी हो या अनजाने में करी हो, पाप तो हुआ है हमसे, वो हमारे सर पे आ गया। ऐसे ही हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी में आटा पिस कर आता है, तो उसमें कई सारे घुन मर जाते हैं। और उसमें आटा को, फसल को उगाने के लिए उसमें कितनी सारी एंटीबायोटिक्स डालनी पड़ती है ना, उसमें एंटी जो जीवाणु को मारने के लिए डाला जाता है, वो सब डालता है उसके अंदर। तो वो भी तो जीव हत्या ही हो रही है एक तरह से। चाहे वो हम फसल को अच्छी करने के लिए डाल रहे हैं दवाइयाँ, लेकिन तो भी वो है तो जीव हत्या एक तरह से। तो ये सब रोटी में भी वो पाप मिल कर के हमारे तक आ रहे हैं। खाना जो हम खा रहे हैं उसमें भी, क्योंकि जब फसल उगती है उसमें बहुत सारे जीव को, मतलब जो पौधा अच्छे से उगे मारने के लिए डाले जाते हैं, वो जीवाणु हत्या ही हुई ना, जीव हत्या ही हुई। तो वो सारा पाप भी जो उसको खाएगा उसके सर आएगा। तो इसीलिए हमें ये सारे पाप, जो हम ना चाहते हुए भी ये पाप हम करते हैं। और एक घड़ा, जब पानी का घड़ा जहाँ रखा जाता है, कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। जहाँ हमें पानी का घड़ा रखते हैं या पानी भर के रखते हैं, उसके अंदर भी कई जीव उसके नीचे दब के मर जाते हैं। हम हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो हम सूंघ रहे हैं हवा, तो भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं, है ना। और जब झाड़ू लगाई जाती है
तो झाड़ू में भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं, कई चींटियाँ मर जाती हैं, पोछा लगा रहे हैं कितने जीव मर जाते हैं। तो ये जो है 5 तरह की जो पाप है जो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम, चाहे हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो भी पाप से तो बच ही नहीं सकते, पाप तो हमसे हो ही रहे हैं। ये जो बेसिक काम जो हम कर रहे हैं, अपनी जीविका जी रहे हैं, तो भी सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, तो इससे हम पाप कर ही रहे हैं, तो इन पापों से हम बच ही नहीं सकते। तो चाहे हम ना चाहते हुए पाप कर रहे हैं, लेकिन कई हम तो ऐसे देखते हैं कि लोग जानबूझ के पाप करते हैं। जानबूझ के पाप कैसे कर रहे हैं? जानबूझ के पाप जैसे मांसाहार जो कर रहे हैं, वो तो जानबूझ के जीव हत्या कर रहे हैं ना, अपने जीव की स्वाद के लिए सिर्फ हत्या कर रहे हैं जीव की। तो ये तो कितना बड़ा पाप है। हमने कितने देखा है आजकल तो ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, है ना, तो वो सारे पाप कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय में आता है नरकों का वर्णन। हमने भागवत कथा सुनी थी ना, हम सभी लोगों ने, उसमें बताया था प्रभु जी ने कि भागवत कथा में 5वें अध्याय में नरकों का वर्णन आता है। बहुत भयंकर उसमें बताया, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो मांसाहार करते हैं उनको एक तरह का नरक मिलता है, जो मदिरा पान करते हैं उनको एक तरह का नरक मिलता है। ये सारे जो नरकों का वर्णन बताया हुआ है, ये सारी सत्य बात है, ये गलत नहीं है, ये सब सच में होता है। यही बात है कि हम, हमारी इतनी श्रद्धा हमारी इतनी वीक है कि हम श्रद्धा ही नहीं कर पाते। ये बकवास बातें हैं, कौन सुनेगा, हम मानते ही नहीं है, ये सब फालतू बातें, सुनो ही मत। लेकिन कुछ ही जो श्रद्धावान लोग हैं जिनमें श्रद्धा जागृत होती है, आप देख लीजिए, इसे हमने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, इन सब की कहीं ना कहीं कुछ इच्छा रही है ना कि हम भगवत चर्चा सुने, भगवान के विषय में जाने, भगवत गीता के बारे में जाने। कितने सारे लोग हैं, लगभग 50 एक लोग तो जुड़े हुए हैं। ये सब अपने आप से हाँ बोला है उन्होंने, कुछ इच्छा होगी तो जुड़े हुए हैं, नहीं तो निकल भी तो नहीं रहे ना अपने आप से, वो जुड़े हैं, मतलब कुछ तो इच्छा है, जानने की इच्छा है उनके अंदर, कुछ उनकी श्रद्धा है, तभी वो जुड़े हुए हैं, नहीं तो निकल भी सकते हैं, लेफ्ट हो जाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन फिर भी उनमें से भी कुछ चुनिंदा जो हम लोग जुड़ के सुन रहे हैं, तो हमारे कुछ पूर्व पूर्व जन्म में हमने कुछ भक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छे साधन भजन करके आए हैं, तो उसकी सुकृतिवश कुछ हमको पुश मिलता है। कोई आपको पकड़ के नहीं बोल रहा है जुड़ो या सुनो, कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं, लेकिन बोलने पे भी नहीं सुनेंगे। जो हम सबके लिए बोल रहे हैं, ग्रुप में डाल रही हूँ मैं, ज्वाइन करो ज्वाइन करो, तो वो सब तो नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके अंदर कुछ सुकृति, मतलब कुछ ऐसे संस्कार हैं, अच्छे भगवान के संस्कार हैं, जो भगवान आपको अपनी ओर खींचती है। हम सबको, मुझे, आप लोगों को खींच रही है भगवान की, भाई हाँ तुम लोग कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, तो तुमको मैं पुश करके, हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, जो हमने अच्छे कुछ कर्म करे हैं, वो हमें धक्का मार के हमसे वो काम करवा लेते हैं, हमसे वो भक्ति युक्त कर्म करवा ही लेते हैं, चाहे वो श्रवण के रूप में हो, चाहे बोलने के रूप में हो, दोनों एक ही बात है। कीर्तन करो, मैं बोलना यानी कीर्तन करना, और सुनना यानी श्रवण करना, तो ये हमें करवाते। तो इस तरह से हम लोग करके हम भगवान के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को जिज्ञासा है कि जाने भगवत गीता में है क्या, इस ग्रंथ में क्या है, क्या भगवत गीता लगा रखी है, भगवत गीता पावन ग्रंथ है, तो है क्या, जाने तो सही। तो यही सारी बातें जो कर्म हमें करने चाहिए, उसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है कि हमको भक्ति युक्त कर्म कैसे करने हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कर्म हमें किस तरह से करने होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी बातें हमें ग्रंथों में बताई जाती, शास्त्रों में बताई। तो कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, विकर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। तो हमारा इस शरीर का निर्माण इसलिए हुआ है कि हमें इनको भोगना होता है, कर्मों को और पाप को भोगने के लिए हमें ये शरीर मिलता है। हमें इस जन्म में जो पाप और कर्म भोगने हैं, वो होता है हमारा प्रारब्ध, उसको कहते हैं प्रारब्ध, ठीक है। लेकिन एक होता है इन दोनों से अलग, वो होता है विकर्म। अब विकर्म क्या है? विकर्म का मतलब, कोई बोलेंगे हमें कर्म करना ही नहीं, विकर्म तो है पाप कर्म, अकर्म, अकर्म यानी कर्म का अपोजिट अकर्म हो गया, यानी कर्म करना और अपोजिट काम करो ही मत, कुछ मत करो। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, काम करना है। अर्जुन ने भी यही कहा था, भाई आप पाप करोगे तो आपको पाप, अच्छे कर्म करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, वो भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, और गलत करोगे तो आपको उसके लिए पाप भोगने के लिए शरीर मिलेगा। शरीर हमको इसीलिए मिलता है, पाप और पुण्य को भोगने के लिए हमको शरीर मिलता है। जैसे ही हमने पाप और पुण्य इस शरीर को जो भोगने हैं वो खत्म हुए, हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। जितना हमको पाप भोगना है, जितना हमको दोनों चीज़ भोगनी है, उसके लिए शरीर मिला है, जितना हमने भोग लिया, हमारा प्रारब्ध खत्म हुआ, भोगने का जो कोटा है वो खत्म हुआ, हमारा शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन इंटेलिजेंट एक्ट ये होगा कि हम इस शरीर के रहते रहते ही हम जो काम कर सकते हैं उसे कर लें।
वो क्या है? वो है अकर्म। अब वो अकर्म क्या है? अकर्म ये है कि भक्ति युक्त कर्म करना, यानी किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। कृष्ण के लिए कर्म करना वो होता है अकर्म। हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन है? जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए। पद्मा जी, हरे कृष्णा पद्मा जी। अच्छा, पद्मा जी आपको बातें करनी तो लीव कर दीजिए। वो गप्पे मार रही। ठीक है, छोड़ो, इनको इग्नोर करो। मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना। ठीक है, मैं सीखूंगी बाद में, मुझे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस ऐसे नहीं करना चाहिए बीच में। सीरियसली पढ़ना है तो आपको अटेंड करें, नहीं करना तो बढ़िया है कि जो पढ़ रहा है उसको जला एक जना ही उसी को पढ़ने दे, चैन से सीखने दे। बातें करनी है तो क्या मतलब है ज्वाइन करने का? ठीक है, कोई नहीं, चलो इग्नोर करते हैं इसको, मुझे भी। चलो बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे गैप हो जाएगा बीच में, तो छोड़ना करना। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि हमें जो शरीर मिला है वो हमें पाप और पुण्य जो हम प्रारब्ध लेकर आए हैं उसको भोगने के लिए ही मिला है। तो इस शरीर के रहते ही हमें एक इंटेलिजेंट एक्ट करना चाहिए, जो हमारे भगवत गीता का संदेश, मेन संदेश है वही है। तो वो ये है कि हम इस शरीर के रहते रहते इस नश्वर शरीर से, जिसका नाश हो जाने वाला है, वो काम कर ले जो हमेशा रहने वाला है। अगले अगले कई कई जन्म हम देंगे तब तक हमारे साथ में वो ट्रैवल करेगा। यानी जो भक्ति युक्त कर्म हम जो करते हैं उसका कभी भी नाश नहीं होता। जो हम भगवद गीता ज्ञान अभी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा इटर्नल हो गया। इटर्नल यानी हमेशा के लिए रहेगा हमारे पास में। चाहे ये जन्म हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद हम नया जन्म लेंगे, उसमें भी जो हमने सीख लिया आज, या हमने जो भगवान नाम ले चुके हैं, वो सारा हमारा हमेशा रहेगा। नेक्स्ट लाइफ में भी रहेगा, उसके नेक्स्ट में भी रहेगा। उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। जैसे आत्मा सनातन है ना, इटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं होगा। वैसे ही हमारी भक्ति युक्त कर्म जो भी हम करते हैं उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ये कहा है एक श्लोक में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें भगवद गीता में हमने लर्न भी किया है इसको। तो ये श्लोक भगवान हमको आश्वासन दे रहे हैं, यानी इंश्योरेंस दे रहे हैं कि यदि आपने भक्ति में कुछ भी इन्वेस्ट करा उसका कभी भी नाश नहीं होगा। भक्ति में चाहे भगवान को प्रणाम करना कह लो, भगवान के आगे दिया दिखाना कह लो, भगवान के आगे अगरबत्ती दिखाना, भगवान के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना हो जाए, चाहे भगवान को फूल ऑफर कर देना हो, भगवान को चाहे धूप दिखा दे, अगरबत्ती दिखा दे, प्रणाम कर दे, कोई आरती गा दे, ये सारी जो भी छोटी छोटी एक्टिविटी भी यदि हम भगवान के लिए करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। वो हमें परमानेंट, हमारे जो स्पिरिचुअल अकाउंट है उसमें हमेशा के लिए वो रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इस शरीर से, नश्वर शरीर से कुछ अच्छा काम करें, तो उसे कहते हैं अकर्म। तो अकर्म का मतलब ये, तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम करते रहें, लेकिन वो भगवान को ऑफर कर दें, वो कर्म को हम अपने लिए ना करके भगवान के लिए करें, तो वो हो जाएगा अकर्म। कुछ लोग होते हैं ना कि अकर्म करते हैं, मतलब कि जो लोग जाते हैं कहते हैं कि हमें तो कर्म के उसमें फंसना ही नहीं है, ना कर्म करेंगे, ना हम अच्छा कर्म करना, ना बुरा कर्म करना, हम तो साधु का चोला पहन लेंगे। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? साधु का चोला पहन लेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ जाएंगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, साधु जैसे तिलक लगा लेंगे और बैठ जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से रहेंगे और कोई हमें कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप कर्म करे में तो रह ही नहीं सकते हो। जैसे आपने, मान लो, हम देखते हैं ना कई दफ़ा लोग बाग साधु बन जाते हैं और एक सामने रख लेंगे
प्लेट रख लेंगे और बोलेंगे हमने कुछ कुछ करना ही नहीं, हमें तो अकर्म हो गया। ये अकर्म नहीं है, ये है दंभ, ये है ठगना। ये साधु बन करके आप लोगों को ठग रहे हो, लेकिन आपके अंदर से आप शुद्ध हुए नहीं हो अभी, शुद्ध तो हुए भी नहीं हो, और आपके अंदर बहुत सारा अशुद्धि भरी हुई है। अंदर से आपके अंदर भोग विलास की सारी कामनाएं तो अंदर हैं, ऊपर से आपने वेश बना लिया है, आप साधु बन गए हो। तो ये गलत है, ये लोगों को ठगना है। तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो आप, किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा दे जा रहे हो। ये अकर्म की कैटेगरी में भी नहीं आता, ये बल्कि विकर्म की कैटेगरी में आता है, यानी पाप की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप जो हो नहीं और आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप साधु हो नहीं, आपके अंदर के जो वासनाएं हैं, कामनाएं वासनाएं, वो तो हटी नहीं है। अंदर से तो आप भगवान से कनेक्टेड हो नहीं, और आपके अंदर सारे पाप वाप भरे हुए हैं, और आप कहते हो कि मैं साधु हूँ और मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। तो कर्म, जैसे आप सांस ले रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, ये सारे कर्म तो हो रहे हैं ना, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये, जो हम नहीं करते। आपको खाना भी खाना पड़ेगा, आपको सांस भी लेना पड़ेगा, आप सोओगे भी, आप चलोगे भी, है ना। आप ये सारे काम करो, ये सारे भी कर्म की कैटेगरी में आते हैं। कर्म तो आप करे बिना रह ही नहीं सकते हो। और मान लो साधु बन गए हो, तो अंदर से पता नहीं आप क्या विचार कर रहे हो, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये कर्म, ये कोई साधु नहीं हुआ ना, ये अकर्म नहीं हुआ। तो अकर्म भगवान ने बताया, अकर्म वो होता है आप कनेक्टेड रहो, काम करते रहो, लेकिन भगवान से अपने आप को कनेक्ट करके रखो, ये होता है अकर्म। जैसे कि मैंने यहाँ कई दफ़ा, हर बार मैं बोलती हूँ, और यही मुख्य हमारा भगवत गीता का उद्देश्य है। ये हम कर पाए तो भगवत गीता हमने सीख ली। भगवान को शरणागति हो जाना, भगवान को अपने घर का बॉस मानना, ये हमने कर लिया। भगवान को एक पीतल की मूर्ति ना समझें, भगवान को साक्षात भगवान ही समझें। और जो भी कर्म हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं घर की, कुछ भी हम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सारे कर्मों को हम भगवान के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा अकर्म। क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। जो काम हम अपने लिए करेंगे वो कर्म हुआ, जो हम किसी और भगवान के लिए करेंगे वो अकर्म की कैटेगरी में हो जाएगा, क्योंकि उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आपने खाना बनाया, खाया, उसका फल आपको मिलेगा पाप, क्योंकि अपने लिए कर रहे हो। जो कुछ जो आप अपने लिए कर रहे हो वो सारा पाप कैटेगरी में आता है। लेकिन जो आप भगवान के लिए कर रहे हो वो अकर्म, उसका आपको ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। क्योंकि पाप, और कोई बोलेगा अगर पाप करना तो चलो गलत है, लेकिन पुण्य करना क्या गलत है इसमें? हम पुण्य कर रहे हैं तो बढ़िया है ना, हमको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग में हम रहेंगे, तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें भी गलत बात ये है, क्योंकि आप स्वर्ग मिलेगा, आपने स्वर्गवासी हम कहते हैं ना, अगर आप स्वर्ग भी चले जाते हो, मान लो आपने बड़े अच्छे अच्छे काम करे, बड़े धर्मात्मा आप इंसान थे, आपने बढ़िया बढ़िया धर्मशाला बनाई और लोगों की बड़ी सेवा करी, गौशालाएं खुलाई, स्कूल खुलाए, कॉलेजेस खुलाए, हॉस्पिटल खुलवाए, बहुत अच्छा काम करके आपने बड़ा पुण्य इकट्ठा कर लिया और आप स्वर्ग गए। लेकिन स्वर्ग में भी आप हजारों साल भोग करने के बाद में, एक जैसे आपका खत्म हुआ, जैसे आप शॉपिंग करने गए, आपके पास पैसा है, खूब खरीद लिया आपने, पैसा खत्म होते से हो गए ठन गोपाल। उसी तरह से जितना आपने पुण्य अर्जित किया है, वो सारा भोग आपने स्वर्ग में जैसे ही खत्म हुआ, वहां से आपको फेंक दिया जाएगा वापस, आप इसी मृत्यु लोक, इस संसार में मृत्यु लोक में आपको पटक दिया जाएगा। तो इस तरह, इसीलिए कहते हैं कि ना स्वर्ग की कामना करो ना नर्क की कामना करो। नर्क तो कोई चाहता ही नहीं है, स्वर्ग की कामना भी सही नहीं, क्योंकि वहां भी आपका जैसे ही पैसे खत्म हुए, जैसे आपका पुण्य का अकाउंट खत्म हुआ, आपको वहां से धक्का मार के भेज दिया, वापस यही धरती पटक दिया जाएगा इस भौतिक संसार में। इसीलिए पुण्य और पाप से, दोनों से हट करके यदि आप करते हो अकर्म, हर कर्म भगवान के लिए करेंगे, तो उससे क्या होगा? ना आपका पुण्य बनेगा ना आपका पाप बनेगा। उससे क्या होगा? आप भगवत धाम जाओगे, जहाँ से आपको पटका नहीं जाएगा वापस। यदि गोलोक धाम जहाँ भगवान रहते हैं उनके सानिध्य में आप जाओगे, मृत्यु पश्चात, मृत्यु के बाद में आप वहाँ जाओगे, वहाँ से आप, भगवान कहते हैं कि मेरे लोक में जाके कोई वापस नहीं जन्म लेता, उसका जन्म नहीं होता। अगर मेरे लोक में आ गया, वहाँ स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद है। स्वर्ग में जो आनंद है ना, भोग हैं, सुंदर अप्सराएं हैं, बढ़िया भोग है, खाने वाने का सब कुछ बड़ा, सब यानी भोग विलास बहुत ज़्यादा है। धरती पे जो भोग विलास हम देखते हैं ना, उससे हजारों हजारों गुना भोग हमें स्वर्ग में मिलता है, लेकिन वो खत्म होते से वापस हमको धरती पे आना पड़ता है, मृत्यु लोक में पटक दिए जाते हैं। इसीलिए हम ना कर्म करें, पुण्य करें, ना पाप करें। इससे पाप पुण्य से हट करके हमें करना चाहिए भक्ति, यानी भगवान के लिए कर्म करें, जो कुछ करें भगवान के लिए ही करें। उससे क्या होगा? हम सीधे जाएंगे गोलोक धाम, वहाँ से हम वापस, हमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जहाँ जाकर के वापस नहीं आना पड़ता। और वहाँ पे भोग भी बहुत ज़्यादा है, हमेशा भगवान के साथ रहोगे, भगवान के सखा रूप में रहोगे, भगवान के जिस भाव से अपने पूजा करिए उस रूप में आप भगवान के साथ सानिध्य में रहोगे। तो बेस्ट ये है अकर्म करना।
कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होना, उसे कहते हैं कर्म करना। कर्म तो आप करोगे। अर्जुन भी कह रहा था मुझे कर्म नहीं करना, मैं जंगल चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, तुझे काम तो करना पड़ेगा। काम करो लेकिन काम से अटैचमेंट जो है उससे दूर रहो, काम से अटैच मत हो। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो। तो यानी काम से अटैच ना रहें, कर्तापन का भाव ना रहे। कर्तापन यानी मैं ही करने वाला हूँ, ये भाव हट जाए तुम्हारा, और उससे काम में आसक्त मत हो। यानी कि इसका रिजल्ट मुझे चाहिए, मैंने ये किया, वो रिजल्ट से आसक्त मत रहो। यानी आप कर्म को एक ड्यूटी की तरह करो कि मुझे ये कर्म मिला है, मुझे ये करना है, लेकिन इसका इन रिटर्न आई डोंट वांट एनीथिंग। ऐसा होना चाहिए भाव कि मुझे ये काम दिया है। एग्जाम्पल, मैं टीचर हूँ तो मैं जो टीचिंग का जॉब मिला है, भगवान ने दिया है, तो एज अ ड्यूटी मैं करूँ इसको, एज अ ड्यूटी आई विल डू। लेकिन मैं अटैच नहीं कि मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, कि मेरी जिम्मेदारी है मैं ये करूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। भगवान दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। ये है मतलब आसक्ति रहित होकर के कर्म करना, कि जो आपको ड्यूटी मिली है अपने ड्यूटी बाउंड कर्म करो, जो ड्यूटी मिली है उसको करो, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये है कर्म करना, अकर्म इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक श्लोक और लेते हैं, मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं, सेम ही इसका मीनिंग है। कर्मण्य कर्म य पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। तो श्लोक नंबर 18 है ये। श्री भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। तो हमने कर्म, विकर्म और ये 3 तरह के कर्म के बारे में हमने बात की, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये आपको समझ में आया होगा। तो जो कर्म में अकर्म यानी कर्म में अकर्म कैसे, कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, कर्म कर रहे हैं लेकिन हम अकर्म की तरह कर रहे हैं, यानी उसमें अटैच नहीं होना। ठीक है, जैसे यानी सीधी सी बात यह है कि यानी भक्ति वाले कर्म करना, कृष्ण भावना भावित कर्म करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म करना होता है, वो कर्म करते हुए भी हम कर्म में अटैच नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे कुछ भी, तो वो आपको उसको पुण्य पाप नहीं मिलेगा। जो काम आप भगवान के लिए करते हो उससे आप अकर्म ही समझो, क्योंकि उसमें आपको ना पुण्य मिलेगा ना आपको पाप मिलेगा उसका, इसीलिए वो अकर्म की कैटेगरी में आता है। तो कर्म करते हुए भी अकर्म होगा वो। और दूसरी तरफ दूसरी बात ये है कि अकर्म में कर्म, कुछ लोग जो मैंने बताया था ना कि कुछ लोग होते हैं कि मुझे कर्म भी नहीं करना, कर्म मतलब पाप पुण्य से दूर रहना है, तो मैं काम ही नहीं करना, यानी साधु बन के बैठ जाना है, कहीं चले जाएंगे वो लोग, वाराणसी में बैठ जाएंगे, मथुरा में जाके बैठ जाएंगे, हिमालय की चोटी में जाके साधु बन के बैठ जाएंगे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अकर्म में कर्म है, लेकिन वो दिख तो रहा है अकर्म, दिख तो रहा है कि वो कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा दिख रहा है ना कि वो साधु बन गया है, हमें ऊपर से लग रहा है वाह क्या विरक्त बंदा है, क्या विरक्त साधु है, बड़ी बड़ी जटाएं रख रखी हैं और ऐसा बैठा, लेकिन वो अकर्म कहलाएगा। क्यों अकर्म कहलाएगा? कर्म, क्योंकि वो अकर्म दिख रहा है, अकर्म जैसे दिखेगा, लेकिन वो होगा कर्म, क्योंकि वो कर्म में लिप्त है, अंदर से वो सारा उसके अंदर दम्भ है, यानी झूठा दिखावा कर रहा है सिर्फ वो, और वो कर्म से अंदर से वासनाएं सारी उसके अंदर है, और उसके अंदर मान लो कोई हिमालय की चोटी पे जाके सिद्धि भी कर रहा है, सिद्धि भी कर लेता है, तो भी वो सिद्धि क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे कुछ चाहिए, उसको सिद्धि प्राप्त करनी है, इसलिए तपस्या कर रहा है, तो अपने लिए कर रहा है ना, वो भी सिद्धि चाहता है, इसलिए वो कुछ तपस्या कर रहा है, तपस्या करके मुझे ये सिद्धि मिल जाए तो मैं इससे अपना पैसा कमाऊंगा, तो ये भी वो अपने लिए कर रहा है, वो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये अकर्म करते हुए वो कर्म है, वो दिख रहा है कर्म लेकिन वो कर रहा है कर्म। समझ में आ रहा होगा? आई गेस नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना बाद में। ठीक है, यानी कर्म अकर्म करते हुए दिख रहा है लेकिन वो कर्म ही रहा है। समझ में आया? अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म। जो भक्त होता है वो कर्म करते हुए भी अकर्म ही कर रहा है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सब भगवान के लिए करता है। खाना बनाता है भगवान के लिए, भगवान घर की सफाई करता है भगवान के लिए, कि मेरे भगवान का घर है, वो यहाँ पे घूमते होंगे, नहा रहा है भगवान के लिए कि भगवान के पास साफ सुथरा होके जाऊं, है ना। कुछ भी वो अपने लिए नहीं करता, कमा के ला रहा है भगवान के लिए कि मैं कमाऊंगा तभी तो भगवान की सेवा ठीक से होगी,
मैं कमा के ला रही हूँ तभी भगवान के लिए मैं कुछ खरीद पाऊँगी, भगवान के लिए भोग बना पाऊँगी। तो इसीलिए हमारा जो परिवार है वो भी भगवान के ही जन समझेंगे हम। उसको भी ये नहीं कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ऐसा नहीं समझना, या मेरी पत्नी है, मेरा पति, ऐसा नहीं समझना। ये समझना चाहिए जो भी भगवान के सेवक है, ये जो भी भगवान ने मुझे दिए हैं, भगवान के सेवक हैं, मैं उनके लिए कर रही हूँ। उनकी सेवा करना यानी भगवान के जनों की ही सेवा करना, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, यानी जो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है और अकर्म करते हुए कर्म, जो ये अच्छी तरह जानता है वो भगवान कहते हैं कि वो मेरे को समझता है। तो आई गेस समझ में आया हो, नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 श्लोक करे, इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।